संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई और उससे गुलाम कश्मीर से अपना अवैध कब्जा तत्काल हटाने को कहा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुहैया कराए गए मंच का दुरुपयोग उसके खिलाफ झूठा और भ्रामक प्रचार करने के लिए किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को 2 बम धमाके हुए। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इनमें 5 लोगों की जान गई है और 7 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट के बाद गोलियों की भी आवाज सुनाई दी थी। चश्मदीदों के मुताबिक इससे पहले दिन में काबुल में पहले विस्फोट में कुल 4 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया है। पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्दी ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। 4 साल पहले जासूसी के आरोप में उन्हें सैन्य अदालत ने यह सजा सुनाई थी। पाक के उच्च सदन ने बुधवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी। चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो उन हजारों नागरिकों की सुरक्षा करे जो सीपीईसी परियोजना के काम में जुटे। इसी साल अगस्त में चीन ने 13 सैनिक पाकिस्तान में एक बस पर हुए आतंकी हमले में मार गिराए थे। इसलिए चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया है कि वो देश में माहौल सुधारे और चीनी कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराए। मालदीव सरकार ने इंडिया आउट नारे को दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया। उसने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा ये तथाकथित नारा झूठा और गलत सूचना पर आधारित है। मालदीव सरकार ने अपने बयान में कहा है कि यह नारा दोनों देशों की सरकारों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पिता स्टैनली जॉनसन पर 2 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। स्टैनली पर दोनों महिलाओं ने गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वालों में एक महिला कंजर्वेटिव सांसद है और दूसरी पत्रकार। सांसद कैरोलीन ने बताया कि जॉनसन ने 2003 में हुई टोरी पार्टी कॉन्फ्रेंस में गलत तरीके से उन्हें छुआ। पाकिस्तान उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में धार्मिक उग्रवाद बढ़ाने के लिए तथ्यों को छिपाकर 1947 से झूठी कहानियां फैलाता रहा है। ये बात ब्रिटेन में रह रहे कश्मीरी राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक डॉक्टर मिसबार हसन ने एक लेख के माध्यम से उजागर की है। हसन का कहना है कि दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर को पाकिस्तान कबायलियों ने कश्मीर पर धावा बोला। देश में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों में हालत काफी खराब है। इसी बीच यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी की रिपोर्ट वायु प्रदूषण की विभीषिका बता रही है। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन से साल 2019 में 3.70 लाख लोगों की असामयिक मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वीडियो वार्ता के बाद आकलन किया जा रहा है कि अब इन दोनों देशों के संबंध क्या मोड़ लेंगे। बातचीत के दौरान दोनों राष्ट्रपतियों ने विवादास्पद मुद्दों पर अपने देश का रुख 2 टूक रखा। इस दौरान ये बात भी उभर कर सामने आई कि दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा भड़काऊ मुद्दा ताइवान रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जल्दी ही भारत यात्रा के इच्छुक हैं। बेंगलुरु में आयोजित टेक समिट के लिए भेजे अपने वीडियो संदेश में उन्होंने ये मंशा जाहिर की। अपने संदेश में पीएम नफ्ताली ने कहा कि जब भी भारतीय और इजरायली लोग मिलकर काम करते हैं तो कमाल करते हैं। नफ्ताली ने कहा कि जब पहले अपने दोस्त पीएम मोदी से मिले थे तो उन्हें ये विचार किया कि इजरायल भारत संबंधों को अगले मुकाम पर कैसे ले जा सकते हैं। भारी संकट में पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए तालिबान अफगानिस्तान की अरबों डॉलर की फंसी संपत्ति को जारी करवाने के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दर पर भी भटक रहा है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने लगभग 10 अरब डॉलर का भंडार जमा किया था। इसमें से कुछ अमेरिका में है और ये फ्रीज कर दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में करीबी सहयोग के साथ काम करने पर बुधवार को सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी और इस बयान के अनुसार बुधवार को संपन्न 2 दिवसीय डिजिटल वार्ता में दोनों देशों के बीच साइबर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया। विश्व बैंक के मुताबिक अमेरिकी प्रेषित धन सबसे बड़ा स्रोत है और कुल रकम में इसका योगदान 20%। विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत दुनिया में विदेशों से पैसे भेजे जाने के लिहाज से पहले नंबर पर है और इस राशि में 4.6% की वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही के दौरान कोविड के मामलों और मौतों की गंभीरता को देखते हुए परोपकारी कार्य करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन ने प्रमुख भूमिका निभाई। भारत में कोविड के ताज़ा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गुरुवार को ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटे की अवधि में 11,919 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए।
साथ ही देश में मामलों की कुल संख्या 3,44,78,517 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,28,762 हो गए, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हो गई। बुधवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। कर्नाटक के शिवमोगा और मलनाड में बुधवार देर रात भारी बारिश हुई, जिसमें मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी के बुलेटिन में ये कहा गया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ 18 नवंबर से भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर प्रभाव डाल सकता है। भारत में 2 कम दबाव के क्षेत्र और 2 चक्रवाती सर्कुलेशन मौजूद है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल और ऑफिस को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया। वहीं गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। हालांकि कल इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 9.999 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद जयपुर में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 मुकाबला खेला गया, जिस मैच में टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राहुल और रोहित के युग की शुरुआत भी हो गई। चीन के खतरे को सामने देखते हुए केंद्र सरकार ने जल, थल और सेना के साथ वायु सेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना के हवाले किया जा रहा है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी 19 नवंबर को इसे वायुसेना को सौंपेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में गुरुवार को भी राहत जारी है। तेल कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। तकरीबन दिवाली के दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होता है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोप को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं है। बैतूल जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम आमागोहन में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर शाहपुर एसडीओपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू शुरू हुआ। 3 बच्चों के शव बाहर निकाले गए हैं, अभी भी एक की तलाश जारी है। बहराइच के रूपीडीहा नेपाल बॉर्डर तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है। तस्करों और पुलिस की गठजोड़ के कारण बड़े पैमाने पर नेपाल के रास्ते भारत में तस्कर मादक पदार्थों से लेकर प्रतिबंधित सामानों की तस्करी कर रहे हैं। कहने के लिए तो बॉर्डर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात है, पर बावजूद इसके नेपाल बॉर्डर पर तस्करी जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गांजा तस्करी के मामले में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन पर कार्रवाई के संकेत दिए। मध्य प्रदेश पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन के जरिए गांजे की होम डिलीवरी किया करता था। राजधानी भोपाल में वर्ल्ड एंटीबॉडी अवेयरनेस सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जलवायु परिवर्तन की तरह ही गंभीर समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। इंदौर के द्वारकापुरी में 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मनीष तंवर कंस्ट्रक्शन का काम करता था। मंगलवार रात परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि युवक शराब का आदी था और वो चढ़ाव से गिर गया था। धार में नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही के चलते गैस से भरा टैंकर पलट गया। ड्राइवर पूरे रास्ते लापरवाही से तेज रफ्तार में टैंकर चला रहा था, इसी वजह से ये घटना हुई। हालांकि टैंकर से गैस का रिसाव नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। वे टैंकर के पीछे से आ रहे एक वाहन चालक ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।
उज्जैन जिले के तराना में वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन ने अब सख्ती दिखाते हुए कंट्रोल से गेहूं लेना बंद करवा दिया है ताकि लोग वैक्सीन के लिए आगे आए और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अब आगे आ रहे हैं। बड़वानी जिले की परिवहन टैक्स चोरी, ओवरलोड भारी वाहन सकरे रास्तों से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट हाईवे पर जाम लग रहा है। गुरुवार को पलसूद के चिंदी घाट सेक्शन पर ट्रक खराब होने से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद परिवहन विभाग और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश में आदिवासी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और वजह है हाल ही में बीजेपी ने भोपाल में जनजातीय गौरव सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके बाद से लगातार सियासत भी हो रही है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों की हितैषी है। गैस पीड़ितों के 37 साल के 37 सवाल की मुहिम के तहत 24वें दिन गैस पीड़ित विधवा महिलाओं ने मुख्यमंत्री से अपने सवाल पूछे। भोपाल गैस कांड की वजह से विधवा हुई 500 से ज्यादा महिलाओं को घोषित पेंशन से वंचित क्यों रखा गया और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ गैस राहत विभाग की लापरवाही। सबलगढ़ में कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने राम मंदिर चौराहे पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी धरने पर बैठे रहे। प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। मृतक कैदी खो गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। भोपाल शहर के बीचों बीच बुधवार रात को दो पक्षों में जमकर झड़प हुई और देखते ही खूनी खेल में बदल गया। 100 से भी ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। तलवारें भी चली और पथराव भी हुआ। दोनों ओर से फायर तक किए गए, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने रेसिडेंसी पर मीडिया से चर्चा करते हुए ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि कंगना रनावत कलाकार होने के साथ साथ इतिहासकार भी। उन्होंने कहा कि कंगना को बयान देने से पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के जन्मे अमर क्रांतिकारी टांट्या भील को याद किया। 4 दिसंबर को टांट्या भील के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सीएम शिवराज भी पाताल पानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब आजादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी दिलाने में कई क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदान दिया। राजधानी भोपाल में चेन्नई की ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना दिवाली की रात की बताई जा रही है। आरोपी डिनर के बहाने युवती को एमपी नगर के एक होटल में ले गया था, जहां उसके साथ उसने ज्यादती की। युवती के विरोध करने पर उससे शादी का वादा किया, जबकि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। इसकी जानकारी युवती को नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का 75वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। राजधानी भोपाल स्थित उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के जन्मदिन पर बधाई दी। खास अवसर पर कई पदाधिकारी और कांग्रेस विधायक मौजूद थे। नेपानगर की सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल में पौधारोपण और विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुरहानपुर जिला वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा शामिल हुए, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी। जिसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा पर्यावरण बचाव का संदेश देते हुए 300 पौधों को गमले में सजाकर प्रदर्शनी लगाई गई। इंदौर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े डकैती की घटनाएं हो रही हैं। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद में घटना हुई, जहां दोपहर में आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाश जयप्रकाश वैष्णव के घर में जा घुसे और 2 नौकरानियों सहित परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बंधक बना दिया और महिलाओं को गन पॉइंट पर रखकर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। पुनिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार है। पेट्रोल, डीजल और खाने का तेल हर दिन महंगा हो रहा है। 7 साल में कितनी महंगाई बढ़ी, इसके आंकड़े भी उन्होंने प्रस्तुत किए।
गरियाबंद जिले में पत्रकारों के हित के लिए अग्रणीय संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन के बैनर तले गरियाबंद जिले के पत्रकारों का सम्मेलन मां जतमई धाम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव सतीश बौद्ध ने की और जिनके साथ विशेष प्रदेश संयोजक गिरीश राज साहू और संजय पाठक सम्मिलित हुए। बेलगहना प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में गुरुवार को टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप शुक्ला, जनपद सदस्य प्रभात कुमार पांडे, चौकी प्रभारी अजय बारे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। संदीप शुक्ला ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शुरू हुआ। धमतरी में भाजपा गंगरेल मंडल अध्यक्ष और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष लेखराज सिन्हा के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद धमतरी जिला प्रदेश में एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि जिले की अमेठी रेत खदान से करीब 5 से 7 ट्रैक्टर रेत निकाला गया। बेलगहना के ग्राम शक्ति बेहरा में खाना बनाते वक्त आग की चपेट में आने से हुई एक बुजुर्ग महिला की मौत। 74 साल की भोगियाबाई घर के दरवाजे पर बुरी तरह से झुलसती हुई पाई गई। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। बाहर खेलते बच्चों ने घटना की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि महिला खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आकर झुलस गई। कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला अधिकारी ने बताया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कासगंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र के मखथरा गांव में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों दिनेश सिंह और लक्ष्मण को मौके से गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने शराब के अड्डों से शराब बनाने के उपकरण समेत भारी मात्रा में लाहन को नष्ट कर दिया। ये खबर जालौन जिले के गोहन थाना क्षेत्र से, जहां के दादनपुर गांव में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 10 नवंबर को ननकी देवी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को झांसी जलसा महोत्सव में शामिल होंगे, जिनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम शुरू कर दिए हैं। एडीजी भानु भास्कर ने झांसी के दीनदयाल सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई, जिस दौरान एडीजी ने सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए। नागपुर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सेंट्रल जांच एजेंसीज के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि हमारे सहयोगियों को सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है। पवार ने जेल में बंद अनिल देशमुख का समर्थन करते हुए कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम कितने भी छापे मार लो, कितने भी अरेस्ट कर लो, हम आम लोगों को साथ में लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी को कभी नहीं आने देंगे। कटनी जिले के केमोर के रहने वाले बीजेपी के नेता नवाब खान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नवाब को अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये लिस्ट कुछ दिनों पहले ही आई थी, जिसमें उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कटनी शहर प्रवेश करते ही नवाब खान का जोरदार स्वागत किया गया।